जल लगाया चले, उत्तर दिशा में पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ बैठी थी, तपस्या कर रही थी। बूढ़ी माँ के सामने तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी ने देखा, उसको देखकर दर्शन करा। बूढ़ी माँ के नेत्र खुले, उसके घर की दासियां आ गई, दासियों ने उसकी सेवा करी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी विश्राम करे, भोजन करे, सोने लगे, आराम करने लगे। बूढ़ी माँ ने बहुत परीक्षा की। अष्टावक्र जी हर परीक्षा में पास होते, प्रत्येक परीक्षा में अष्टावक्र जी पास होते, प्रत्येक परीक्षा। समय निकला, अष्टावक्र जी जब पूर्ण तरह से 10 दिन रुके और 10 दिन में सब परीक्षा पास हो गए, बूढ़ी मां से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम सत्य बताओ कि तुम हो कौन, तुम कौन हो। उस बूढ़ी में से एक स्त्री प्रकट हुई, बड़ी सुंदर। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं। कौन सी दिशा हूं? उत्तर दिशा। मैं उत्तर दिशा हूं। आप जब मेरे पास में आए, शिवजी पे चढ़े हुए जल को मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आ गए, इसलिए आपकी राहें मैंने सुलभ कर दी। नहीं तो अष्टावक्र जी, आप बदन्य ऋषि की पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाते, पर रास्ते को खोलने वाला महादेव था, जिसके जल ने तुम्हारा रास्ता खोला। बहुत समस्या जिंदगी में आती है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत रोग आते हैं, बहुत बीमारी आती है, बहुत दुख आते हैं। कष्ट देने वाला कष्ट देने का काम करता है, दुख देने वाला दुख देने का काम करेगा। ये हमारे पुराने संबंधों के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। पर शंकर पर चढ़ाया गया जल आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। जिंदगी की सार्थकता शिव पर चढ़ा हुआ जल सिद्ध कर देता। महाराज, भक्ति का जो फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाएगा।